देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। हमारा क्वेश्चन बच्चों, लेट्स प्रूव दैट एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस of the triangle is half of the difference of the base angle। मीन्स इसमें आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ट्रायंगल जब बनाओगे तो इसका जो है आपको समझ में आएगा बच्चों। आपका क्वेश्चन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से ए बी एंड सी, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। लेट्स प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड वर्टिकल। आपको एक बाइसेक्टर दिया हुआ है और एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। आप यहाँ पे एक बाइसेक्टर बना लो कि ये एंगल और ये एंगल को बाइसेक्ट किया हो, ये ले लो आप डी, और एक आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इसका नाम रख दो ई। यहाँ पे बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंगल। मान लो ये जो है आपका ट्रायंगल है और आपका बेस क्या है, आपका बेस BC है बच्चों। आपको बोल रहा है कि जो ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टिकल एंगल है ना ट्रायंगल का, तो वर्टिकल एंगल कौन सा है हमारा, ए है। वर्टिकल एंगल से हमारा बेस पे एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है और एक बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। तो जो हमारा AD है वो हो गया आपका जो है वो वर्टेक्स से बेस पे है, ये हो गया आपका बाइसेक्टर, और AE जो है वो हो गया आपका वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया आपका बेस पे, मतलब BC पे। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बेस एंगल। मीन्स बेस एंगल कौन सा हो गया, BC बेस है तो बेस एंगल एक ये हो गया और एक ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि यहाँ पे आपको प्रूव करना है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है कि द एंगल बिटवीन आपका बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको मान लो यहाँ पे x है, ये एंगल जो है, एंगल x जो है, ये आपको प्रूव करना है कि आपको 1/2 है एंगल B माइनस एंगल C। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रूव करना है। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ क्वेश्चन। ट्रायंगल दिया हुआ ABC, यहाँ से वर्टेक्स से वर्टेक्स से जो बेस है, वर्टेक्स क्या है, ए है बेस है हमारा क्या है, ट्रायंगल का BC, उस पे क्या गया है, बाइसेक्टर AD गया है और एक परपेंडिकुलर AE गया है। तो दोनों के बीच का एंगल, जो बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है, उसको बोल रहा है कि ये जो है एंगल वो हाफ है इन दोनों के डिफरेंस के। तो यही जो है आपको प्रूव करना है बच्चों। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, let ABC is a triangle and AD is a bisector of angle BAC। ओके, और यहाँ पे है कि BAC and AE is perpendicular drawn from the vertex A to base क्या हो गया, BC। मीन्स आपका जो है AD जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है BC पे,
और जो है AD जो है वो हमारा बाइसेक्टर है, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका है क्या करना है कि आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, आप इस तरह का जब निशान देखोगे, एक ट्रायंगल में अगर ऐसे लगा है आपका, इस ऐसे करके गोला लगा है, इसका मतलब कोई डिग्री होता है। लेकिन अगर एक ट्रायंगल में हम ऐसे करके लगाए हैं इस टाइप से निशान, तो इसका मतलब होता है कि ये राइट एंगल का जो है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका ये एंगल और ये एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया बच्चों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है। ठीक है, और एंगल ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये छोटा वाला देखोगे, ये एंगल और ये एंगल जो है वो हमारा बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि ये क्या किया है, AD जो है एंगल BAC को बाइसेक्ट किया है। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो ये दोनों एंगल जो है आपस में आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम देखते हैं इसका सलूशन हम कैसे निकालेंगे। हमको ये प्रूव करना है, तो हम देखते हैं बच्चों, हमारा ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, देखते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, आपको ये वाला ट्रायंगल जो है, ये छोटा वाला ट्रायंगल आप ले लोगे। इन ट्रायंगल ABE एंगल ABE प्लस एंगल BAE प्लस एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से हमारा ये 180 डिग्री हो जाता है बच्चों। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABE प्लस एंगल BAE प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, यहाँ से आप एंगल, हमको B चाहिए, तो यहाँ से एंगल आप B ले लो। एंगल ABE इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको आप इस साइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BAE हो जाएगा। ये आप इसका फर्स्ट इक्वेशन ले लो बच्चों। आपको यहाँ पे ABE मिल गया, ये एंगल मिल गया ABE। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। अब मैं इसको जो है वो रब करूँगी, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है और मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है बच्चों। यहाँ पे कुछ की नहीं हूँ मैं, बस लिखी हूँ कि जो जो हमारा बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बस मैं वही लिखी हूँ। उसके बाद जो है आप ले लो इन ट्रायंगल AEC में आपका ट्रायंगल एंगल AEC प्लस एंगल EAC प्लस एंगल ACE इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका 180 डिग्री। सेम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उससे आपका हो जाता है। तो आपका यहाँ पे है परपेंडिकुलर है, तो ये आपका AE परपेंडिकुलर टू BC, तो एंगल AEC इज इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे आपका एंगल AEB जो है वो 90 डिग्री हुआ बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AE जो है ये परपेंडिकुलर टू BC था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंगल AEC प्लस एंगल, यहाँ पे ये तो AE तो हो ही गया आपका 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री लिख लो आप। एंगल EAC प्लस
एंगल ए सी ई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको यहाँ से मिल जाएगा एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए सी ई निकाल लो, क्योंकि आपको ये निकालना है ना, सी एंगल भी निकालना है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल ई ए सी। ये आप सेकेंड इक्वेशन ले लो बच्चों। तो आपको एक इक्वेशन ये मिल गया और एक इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी से सी आपको माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग ए सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको तो क्या मिल जाएगा हमें। आप इक्वेशन को क्या करना है, वी गेट, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करोगे तो एंगल पहले बी में लिखना है ना आपको, एंगल ए बी ई माइनस एंगल ए सी ई। जो राइट हैंड साइड के जो चीज़ें हैं इक्वेशन में उसको हम राइट हैंड साइड में माइनस कर लेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर लेंगे। इज इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस किए हैं तो ये पहले, फिर हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए ई माइनस 90 डिग्री माइनस ई ए सी। ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देती हूँ बच्चों, ये दो सबको मिटा देती हूँ। हमको यहाँ जो है वो यही चाहिए था, ये इक्वेशन को मैं फिर क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। अब मैं पूरे को रब कर देती हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें, तो मैं फ्रेश से आपको बता सकूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका ए बी ई, आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा एंगल ए बी ई माइनस एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए ई माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ई ए सी। क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। 90 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंगल ए बी ई माइनस ए सी ई इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखोगे एंगल बी ए ई है, बी ए ई है बच्चों। ये बी को आप बी ए ई को आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बस आपको यहीं पे समझना है, फिर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बी ए ई को आप, इस एंगल को आप कितना लिख सकते हो, ये पूरे एंगल माइनस ये छोटा वाला एंगल, ये पूरा एंगल माइनस ये छोटा वाला एंगल, आपका ये एंगल आ जाएगा। यही तो है यहाँ पे। तो आप एंगल बी ए ई को क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए डी माइनस एंगल ई ए डी, ठीक है। बी ए ई को आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा ये पूरा माइनस ये आपका ये एंगल आ जाएगा, तो बी ए ई हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ए डी माइनस एंगल ई ए डी। ओके बच्चों, आप इसको मैं लिख दी इस तरीके से। और आपका ई ए सी है, ई ए सी, आपका ई ए सी जो है वो क्या है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों में आ रहा है। तो आपका एंगल ई ए सी क्या है बच्चों, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ई ए डी। ओके, ये एंगल प्लस ये एंगल आपका ये पूरा एंगल है ई ए सी है, ठीक है। तो आपको ई ए सी जो है सी ए डी प्लस ई ए डी लिखना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, सी ए डी प्लस एंगल ई ए डी,
ठीक है बच्चों, यहाँ से है आपका ए बी ई माइनस ए सी ई इज इक्वल्स टू माइनस बी ए डी, एंगल लिख लो, माइनस प्लस एंगल ई ए डी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ई ए डी। अब ई ए डी दो जगह आ गया बच्चों, और एक है बी ए डी और एक है सी ए डी। अब यहाँ से देखोगे बच्चों तो बी ए डी और सी ए डी क्या है हमारा, बी मैं पहले भी आपको लिखी हूँ जब मैं शुरू की थी, तो बी ए डी इज इक्वल्स टू है हमारा एंगल सी ए डी है, क्योंकि हमारा ये दोनों बराबर है बच्चों, ये वाला एंगल और ये एंगल बी ए डी और सी ए डी ये इक्वल है, क्योंकि हमारा ए डी जो है वो बाइसेक्टर है। ठीक है, ए डी बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ से लिख लो एंगल, आप बी ए ई तो यही है ना, एंगल बी जो है ये है, और ए सी ई एंगल सी है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो आप इसको लिख लो एंगल सी ए डी प्लस 2EA डी प्लस एंगल सी ए डी, और ये तो मैं लिखी दी। उसके बाद एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे माइनस है ना बच्चों, यहाँ मैं छूट गया, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एंगल ई ए डी बच जाएगा। यहाँ पे जो है बच्चों ई ए डी जो है, मैं साफ समझ, ई ए डी जो है ये वाला एंगल है। ठीक है बच्चों, तो यही जो एंगल है ना, इसी को तो मैं एक्स ली थी यहाँ पे, यही जो है ना, यही जो एंगल है वो हाफ डिफरेंस बिटवीन द बेस एंगल, यही एंगल जो है ना बच्चों वो जो है परपेंडिकुलर और आपका बाइसेक्टर के बीच वाला एंगल है। तो हमारा एंगल बी माइनस एंगल सी, आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, और ये आपका 2EAD भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एंगल EAD। तो आपको यही जो है यहाँ पे ये एक्स भी इसी को मैं ली थी, तो आप इस तरीके से बच्चों इसका जो है ये यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, इस तरीके से आप इसका प्रूफ जो है वो कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से जो है ये सब का यूज़ करके हम इसका प्रूफ जो है वो निकाल सकते हैं बच्चों। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वन बेस एंगल ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC is twice of the vertical angle. Let's write the measurement of 3 angles of a triangle. यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका एक ट्रायंगल है, आप मान लो एक ट्रायंगल ABC मान लो, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो आपका बेस एंगल है, ये बेस एंगल क्या है, ये बेस है, और ये बेस एंगल ये है बच्चों, और ये है जो बेस एंगल है, द बेस एंगल्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ABC इज ट्वाइस ऑफ द वर्टिकल एंगल। ये जो है ये मान लो वर्टिकल एंगल है, अगर मान लो ये x है तो बेस एंगल क्या हो जाएगा, ये 2x है, ये आइसोसेलेस है, तो बेस एंगल ये भी हो जाएगा, बेस एंगल ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन साफ ही बोल रहा है कि जो वर्टिकल एंगल है वो ये बेस एंगल है वो वर्टिकल एंगल के ट्वाइस है, तो आपको जो है आपको मेज़रमेंट निकालना है कि सारे एंगल का जो है वो मेज़रमेंट कितना होगा ये 3 एंगल का ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ले लो, लेट ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, इसमें BC is a base and angle A is vertical angle. So angle A is equals to X and angle B is equals to angle C is equals to 2x, क्योंकि यहाँ पे twice दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बेसिस एंगल क्या हो गया, एंगल B हो गया बेस एंगल, एंगल C हो गया, तो ये
आपका ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों साइड आपका क्या हो जाएगा, वो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे क्या होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल से हमारा ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमारा एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल बी आपको तो यहाँ पे मैं लिख ही दी हूँ, तो आपका एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, बी इज इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल सी हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो चार एक एंगल 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप 180 डिग्री में से x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा निकल गया x कैसे हो गया, ये यहाँ पे मैं 5 लिख के जगह 4 की जगह यहाँ पे क्या लिख दी मैं बच्चों, 4 लिख दी, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाएगी हमारी, x की जगह हमारी 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, यहाँ पे मैं 4 लिख दी थी इसीलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारी आ जाएगी 4, आप डिवाइड करोगे 180 डिग्री से, सॉरी 5, तो आपका हो गया 36 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा 36 डिग्री बच्चों, एंगल बी हो जाएगा 36 इंटू 2 मीन 72 डिग्री, एंड एंगल सी हो जाएगा भी 36 इंटू 2 तो 72 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप तीनों को प्लस करोगे 72 प्लस 72 प्लस 36, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बाकी में ये पूरा का पूरा आपका 180 डिग्री आ जाएगा ए बी सी का। तो इस तरीके से आप इसका जो है वो आंसर निकाल लोगे, एक हो जाएगा 36, ए हो जाएगा 72 और यहाँ पे हो जाएगा भी 72। यहाँ पे मैं 4 ही की थी, यहाँ पे इस सब का प्लस 5 होता है तभी मेरा 45 निकल रहा था, यहाँ पे 5x ना हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बी सी ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, लेट्स प्रूव डैट ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी सी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि इसका हम डायग्राम कैसे जो है वो होगा और इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एंगल ए पे जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जहाँ पे आपका एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ए जो है वो 90 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी बी ए सी इज 90 डिग्री एंड सी बी सी ए मीन्स ये एंगल ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, लेट्स प्रूव डैट ए बी इज 1/2 ऑफ बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो है एंगल बी जो है वो पता नहीं है बच्चों, और आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो हाफ ऑफ बी सी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये एंगल बी कितना होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इस एंगल को निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू जो है वो एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी की वे जो वैल्यू हमें दिया हुआ है नहीं, एंगल सी जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री लिख लो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ से आपका जो है आपको मिल गया
एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी हमें निकल गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा निकल गया बच्चों 160 डिग्री। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल बन गया। इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, एक ABC ट्रायंगल का, जब आपका एक एंगल 30 डिग्री हो, एक 60 डिग्री हो और एक 90 डिग्री हो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अगर मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, आपका अगर ये 45 राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एक प्रॉपर्टीज़ होता है और इसका भी एक प्रॉपर्टीज़ होता है। तो अभी तो ये है, तो मैं इसका प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल जो है, एक एंगल 90 डिग्री है और एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरे का सम क्या हो गया 180 डिग्री। जब इस तरह का हो कि एक एंगल 90 हो, एक 30 डिग्री हो और एक 60 डिग्री हो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमारा प्रॉपर्टीज़ हो जाता है इफ़ acute angle of a right angle triangle are 60 degree and 30 degree, then the side opposite to 30 degree angle is half of the hypotenuse and the side opposite to the 60 degree angle is √3/2 times of the hypotenuse या hypotenuse। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक एंगल जो है वो हो गया 30 डिग्री, दूसरा हो गया 60 डिग्री और तीसरा जो है 90 डिग्री हो गया, तो जो साइड हमारा 60 डिग्री के अपोजिट होता है, तो 60 डिग्री के अपोजिट हमारा कौन सा साइड है, तो हमारा है BC। ठीक है, जो साइड हमारा 30 डिग्री का अपोजिट होता है वो जो है वो हाइपोटेनस का जो आधा होता है। तो इसमें इस ट्रायंगल में ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये 30 डिग्री वाला जो बेस जो साइड होगा BC, वो जो हो जाएगा वो 1/2 ऑफ AC हो जाएगा। हाइपोटेनस का जो है 1/2 हो जाता है। और इसी में हमारा ये तो बेस एंगल के बारे में है, और हमारा जो 60 डिग्री का अपोजिट एंगल है, मीन्स परपेंडिकुलर वाला जो है, जैसे कि जो AB है बच्चों, वो हो जाता है, AB की वैल्यू हो जाती है √3/2 ऑफ AC। ठीक है, ये जो 30 डिग्री का सामने वाला जो साइड है वो हो जाता है हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाता है, और जो 60 डिग्री के सामने वाला साइड है वो √3/2 हो जाता है हाइपोटेनस का। तो ये जो है हमारा जो है ये इस स्पेशल जो है ट्रायंगल के लिए जब आपका ये एंगल हो तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। सो एंगल, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल में बता दी, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो है यहाँ पे इसका 30 डिग्री के अपोजिट बेस एंगल क्या हो गया हमारा AB हो जाएगा, और AB जो है वो किसके हाफ हो जाएगा, तो हमारा 1/2 किसके हो जाएगा, आपका BC के
टेनस जो है ये BC है बच्चों। और अगर यहाँ पे दिया रहता, यहाँ पे दिया नहीं, और AC कितना हो जाएगा, √3/2 BC हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल का, जब आपका एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ तो इस तरीके से इसका जो है आप जो है स्पेशल जो है ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ जो है आप मैं आपको बता दी, और इस तरह से आपका जो है ये आंसर बनेगा।